नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3x - 7 ग्रेटर देन x + 1, ठीक है। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरीके सॉल्व करना है हमें। कैसा करेंगे, x को इधर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 3x - x इज ग्रेटर देन से -7 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +7 + 1। तो 3x - x कितना हो गया, 2x इज ग्रेटर देन 8। 2 डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 8/2 यानी कि x इज ग्रेटर देन 4। x ग्रेटर देन 4 यानी कि RHS ऑफ 4, RHS ऑफ 4 यानी कि x बिलोंग्स टू 4 to ∞, ओपन रहेगा क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं है। समझाएंगे बात। सेकंड क्वेश्चन देखो, 3x - 8 लेस देन x + 4। x को इधर लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा, 2x, और 8 को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12। 8 + 4 यानी कि 12, ठीक है। तो x इज स्मॉलर देन 6 यानी कि LHS ऑफ 6 यानी कि x बिलोंग्स टू -∞ to 6, ठीक है। सेट के अंदर ग्रेट वही जो कंडीशन है कि भाई स्मॉलर पार्ट पहले लिखा जाएगा, ग्रेटेस्ट बाद में पॉइंट लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन ऐसे खुद से सॉल्व कर सकते हो, ये आप होमवर्क में खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर देखो क्या है, 5 - 2x। तो देखो अब इसमें दिक्कत क्या है कि अपॉन में 3 आ रहा है, इधर भी क्या है 6 है, तो पहले क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो एलसीएम वगैरह लेकर, जैसे सिंप्लीफाई करते हैं हम, ठीक है। तो देखो 5 - 2x डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 3 लेस देन इक्वल्स टू x - 30 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 6 एलसीएम आ जाएगा, 5 × 6 30 डिवाइड बाय 6, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ 3 से इसको कट पे कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है इसमें, क्योंकि 6 इधर मल्टीप्लाई हो सकता है। 6 मल्टीप्लाई किया हमने तो कट हो जाएगा, तो रिमेनिंग रह जाएगा इधर 2, क्योंकि 6 इधर आएगा ना, ठीक है। तो 5 - 2x इज लेस देन इक्वल्स टू x - 30, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई करता हूँ 10 - 4x लेस देन इक्वल्स टू x - 30। फिर वही काम हमें करना है, वेरिएबल को एक साइड रखना है, कांस्टेंट को अदर साइड। तो x इधर लेके आता हूँ तो देखो कितना हो जाएगा, -5x, और इधर कितना हो जाएगा, -40, ठीक है। अब वही चीज है, माइनस का डिवाइड करना पड़े, माइनस का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। तो ओवरऑल -5 का बोथ साइड डिवाइड करूंगा तो x इनइक्वालिटी चेंज होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया, और -5 मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। सही बात, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 यानी कि RHS ऑफ 8। तो x बिलोंग्स टू 8 to ∞। क्लोज आएगा कि नहीं आएगा, क्लोज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आप खुद से ट्राई कर सकते हो नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो इसको भी आप होमवर्क में ट्राई करना, समझिए एक बात, ठीक है। ये हो गई लीनियर इनइक्वालिटीज की बात। अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी यानी कि टाइप 2 के पास। टाइप 2 के अंदर क्या है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज है, ठीक है। अभी हम सिंगल वेरिएबल इनइक्वालिटीज के बारे में ही बात कर रहे हैं सारी, ठीक है ना। तो टाइप 2 इनइक्वालिटी इज क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, यानी कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के लिए अगर हम लिखेंगे तो ax² + bx + c ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और लेस देन इक्वल्स टू 0। ये चारों पार्ट मैंने एक साथ लिख दिए, ठीक है, चारों साइन एक साथ लिखे हुए हैं। अब इसके अंदर जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो x², ये ध्यान रखना कि लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो a है, यानी कि x² का जो कोफिशिएंट a है वो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम, देखो कोई भी क्वाड्रेटिक होती है तो उस क्वाड्रेटिक को लिखने का तरीका ऐसा भी तो होता है ना, ax - अल्फा x - बीटा। बोलो पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई है, जिन्होंने पढ़ा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो उन्होंने क्वाड्रेटिक की कंडीशन, यानी कि इस कंडीशन को मैंने किससे लिखा है, अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक के रूट है, तो उसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मान लो मैंने इसमें से a कॉमन लिया तो a कॉमन लेने पे क्या बनेगा हमारे पास, x² + b/ax + c/a, ये बनेगा, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा और बीटा अगर मैं बोलता हूं तो a इधर लिखा मैंने, तो याद करो कि अल्फा और बीटा का रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या लिखा था, -b/a लिखा था, नहीं लिखा था, और अल्फा इंटू बीटा क्या लिखा था, c/a लिखा नहीं कि नहीं लिखा हमने, ठीक है। तो वही -b/a यानी कि b/a की वैल्यू को मैं इधर लिखूंगा तो -अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, यानी कि x² - अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसे अल्फा इंटू बीटा x, अब इसे एक्सप्रेस, इसको हम फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई करेंगे तो x - अल्फा x - बीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है।
तो किसी भी क्वांटिटी को मैं इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूं जिसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। फैक्टराइजेशन जिनका पॉसिबल नहीं होता है उसके लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। मैं यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बता देता हूँ। किसी भी क्वाड्रेटिक यानी कि इस क्वाड्रेटिक के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, नोट्स में डाल के इसको लिख लेना, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं, इसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि श्रीधराचार्य जी ने इसको वापस से बनाया था। हालांकि जब उन्होंने इस फॉर्मूला को बताया तब तक ये फॉर्मूला दुनिया के सामने ऑलरेडी आ चुका था, लेकिन श्रीधराचार्य जी जो थे वो इतने पुअर थे, उनके पास बुक परचेस करने के पैसे ना होने की वजह से उन्हें पता ही नहीं था कि फॉर्मूला ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि इंडियन मैथमेटिशियन थे और काफ़ी बड़े मैथमेटिशियन थे, इसलिए हम आज भी इस फॉर्मूला को उन्हीं के नाम से जानते हैं, इसलिए हम इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला ही बोलते हैं, ठीक है। आगे आते हैं टॉपिक के ऊपर। देखो, जब इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होगा हम उसको इस फॉर्मूला से बना सकते हैं। अब देखो, इससे जो रूट आएंगे वो मे बी इंटीजर होते हैं, मे बी फ्रैक्शन होते हैं, मे बी इमेजिनरी हो सकते हैं। इमेजिनरी कब होते हैं? जब इस रूट के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है वो नेगेटिव हो, ठीक है। वो सब बात की बात है, लेकिन फिर भी ठीक है। हम आते हैं, देखो मैंने इस क्वांटिटी को इस तरीके से लिखा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ax माइनस अल्फा x माइनस बीटा ग्रेटर देन, अभी मैं एक सिंगल इनग्रेडिएंट ले रहा हूं, ग्रेटर देन 0 की, ठीक है। बाकी तीन के सम अपने आप बना लेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस a के बारे में बात करता हूं तो ये जो a है या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अभी थोड़ी देर के लिए मान के चलता हूं ये कांस्टेंट पार्ट है, और कांस्टेंट पार्ट को मैं इसको ऐसा लेता हूं कि भाई ये पॉजिटिव रहा होगा, और पॉजिटिव अगर ये रहा होगा तो ये इधर लेके चले गए, ये 0 हो गया, ठीक है। पॉजिटिव केस लेके चल रहे हैं भैया। नेगेटिव होगा तो उस नेगेटिव से भी इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा, नेगेटिविटी चेंज हो जाएगी, है ना। तो मैंने केस लिया कि भाई पॉजिटिव रहा होगा और इसको इधर मैंने 0 कर दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान समझना इस चीज को, मेरे पास ये दो क्वांटिटीज हैं, फर्स्ट क्वांटिटी ये है और सेकंड क्वांटिटी ये है। इन दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट यानी कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा बोला गया ना, ग्रेटर देन 0 यानी क्या, पॉजिटिव। दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव होगा तो कब पॉजिटिव होगा, बोलो। पॉसिबिलिटीज क्या क्या है उस चीज की, दो पॉसिबिलिटीज है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? या तो दोनों पॉजिटिव रहे हो या फिर दोनों नेगेटिव रहे हो। तो इन दो केस को हम सॉल्व करते हैं। देखो केस वन क्या हुआ, दोनों पॉजिटिव यानी कि x माइनस अल्फा ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव का मतलब क्या है, इनइक्वालिटी के अंदर ग्रेटर देन 0 ही है। और दूसरा केस क्या, x माइनस बीटा ग्रेटर देन 0। दोनों केस लिए हमने। तो इस फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरे पास जो आया वो क्या है, x इज ग्रेटर देन अल्फा, और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आया जो मेरे पास क्या है, x ग्रेटर देन बीटा, ठीक है। दोनों इक्वेलिटीज हमारे पास में। अब थोड़ी देर के लिए हम ये भी लेके चल रहे हैं भाई अल्फा और बीटा, तो अल्फा जो है वो बीटा से छोटा है ना। फर्स्ट रूट जो है सेकंड रूट से छोटा है, ऐसा मैंने केस लिया है इस केस को पूरा हमारा कंक्लूजन बनाने के लिए, ठीक है ना। तो देखो, तो भी मुझसे ये कहा गया कि अल्फा और ये बीटा, मैंने ऐसा मार्क कर दिया, तो x जो है वो अल्फा से कैसा है, बड़ा है, x अल्फा से बड़ा है, ये गया, ठीक है। दूसरे केस में क्या कहा, बीटा से बड़ा है, ये इधर गया, बोलो इधर जाएगा डायरेक्शन। LHS दोनों का RHS पार्ट के दोनों के अंदर क्या है, ग्रेटर देन साइन है, तो दोनों पॉइंट का RHS पार्ट इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई मुझे यहाँ जाना है और ये कह रहा है दूसरा मेरे को यहाँ जाना है, ठीक है। तो दोनों की कंडीशन फुलफिल करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है कि भाई जहाँ दोनों आ रहे हैं वो हमारे लिए आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों कहाँ आए, ये पोर्शन जो है इन जगहों पर अल्फा से ग्रेटर देन भी आ गया और बीटा से ग्रेटर देन भी आ गया। तो मैं दोनों का कंक्लूजन कैसे निकाल के लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू बीटा टू इंफिनिटी, यानी कि इस इंटरवल के अंदर x हमारा कैसा रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होने चाहिए ना। कि मान लो मैंने लिया होता x की क्वांटिटी ली होती जो अल्फा से ग्रेटर होती, अब यहां से कोई नंबर अगर मैं ले लेता उठा के तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये क्या बना देगा, उसको नेगेटिव बना देगा, क्योंकि वो तो इसका LHS है ना, तो बीटा को तो नेगेटिव, बीटा वाले फैक्टर को तो नेगेटिव बनाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने दोनों को पॉजिटिव बनाने वाला पार्ट कंसिडर किया, ठीक है। इधर वाला नोट करने के बाद देखो, अब इस वाले पार्ट में सेकंड वाली कंडीशन के अंदर सेकंड जो केस है, सेकंड केस के बारे में हम बात करते हैं। सेकंड केस में क्या है भाई, पहले हमने दोनों को पॉजिटिव लिया, दोनों नेगेटिव भी तो हो सकते हैं, केस नंबर 2 तो यही होगा, दोनों नेगेटिव लेते हैं। तो दोनों को जब मैं नेगेटिव लेता हूं तो x माइनस अल्फा लेस देन 0
x माइनस बीटा लेस देन 0, यानी कि x माइनस अल्फा भी कैसा हो, लेस देन 0, यानी कि इसका मीनिंग क्या हो गया, x लेस देन अल्फा, इसका मीनिंग क्या हो गया, x लेस देन बीटा। ठीक है, वही नंबर लाइन पे आते हैं हम, नंबर लाइन पे आते हैं तो क्या कहेंगे हम, वही दोनों नंबर्स प्लॉट किए हमने अल्फा बीटा, क्योंकि ऑर्डर तो वही रहेगा ना, क्योंकि पहले हमने बात करी थी क्या कि अल्फा जो है वो बीटा से छोटा है। ठीक है, तो ये कह रहा है फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग स्मॉलर देन अल्फा, सेकंड केस के अकॉर्डिंग क्या है, स्मॉलर देन बीटा, यानी कि दोनों क्वांटिटीज कैसी होनी चाहिए, स्मॉलर देन होनी चाहिए, किससे, पर्टिकुलर पॉइंट से। ठीक है, तो दोनों की जब बात हम मानते हैं तो दोनों की बात मानने पर क्या हमें दिखाई देगा कि दोनों क्वांटिटीज जो है वो अल्फा से छोटी होनी चाहिए। अब दोनों क्वांटिटीज अल्फा से छोटी होगी तो मैं कंक्लूजन क्या लिखूंगा यहाँ पे, x बिलोंग्स टू स्मॉलर देन अल्फा। स्मॉलर देन अल्फा कहाँ से स्टार्ट होगा, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, अल्फा तक आएगा। समझ में आई कि नहीं यही बात। ठीक है, मुझे कैसा चाहिए था केस नंबर 2 के अंदर, दोनों का नेगेटिव पार्ट चाहिए, दोनों का नेगेटिव पार्ट, यानी कि दोनों ऐसा पोर्शन हमें चाहिए था जहां पर दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि फर्स्ट वाले की इस वाली कंडीशन की भी और इस कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, यानी कि जो दो केस हमने बनाए थे, जब दोनों पॉजिटिव रहे दोनों नेगेटिव रहे, तो भाई जब दोनों पॉजिटिव वाला केस था तब क्या ले लिया हमने, बीटा से ग्रेटर हो, और जब दोनों नेगेटिव वाला केस था तो क्या लिया हमने, दोनों लेस देन अल्फा हो। ठीक है, तो यानी केस नंबर 1 और केस नंबर 2 दोनों हमारा सोल्यूशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है ना, क्यों, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो क्या रहेंगे वो, ग्रेटर देन 0 रहेंगे। तो दोनों जब हमारा सोल्यूशन है तो कंक्लूजन रिजल्ट हमारा जो रहेगा वो क्या रहेगा, फाइनल आंसर जो लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी। बोलो समझ में आई कि नहीं यही बात। अगर मैं इसी चीज को नंबर लाइन पर प्लॉट करता हूँ, नंबर लाइन पे लिखेंगे, कैसा लिखेंगे, ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, इधर प्लस लगा रहे हैं हम और इधर प्लस लगा रहे हैं, बीच में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। ऐसा ही हुआ कि नहीं हुआ, क्यों, देखो भाई इधर भी पॉजिटिव आया, भाई ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि पॉजिटिव हुआ, और ये कंडीशन ये केस भी किसके लिए हमने, ग्रेटर देन 0 के लिया, यानी कि दोनों जो केस हो किसके लिए, पॉजिटिव। तो रेस्ट जो पार्ट बचा वो नेगेटिव वाला बचा। क्यों नेगेटिव वाला बचा, देखो अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा दोनों का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि अगर मैं अल्फा से बीटा के बीच की बात करता हूं तो अल्फा वाला यानी कि इस पोर्शन वाला पॉजिटिव है और बीटा वाला पोर्शन कैसा है, नेगेटिव है, तो एक अल्फा हुआ और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ, तो कंक्लूजन कैसा, यहां से जो रिजल्ट आया कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, इस तरफ आते हैं अगर हम, तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, अल्फा से ग्रेटर पॉजिटिव हो जाएगा, बीटा से स्मॉलर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि इन दोनों के बीच की जो कंडीशन है वो कैसी रहेगी, नेगेटिव। तो अब आपको यहाँ से कंक्लूजन ध्यान रखना है, इतना पूरा लंबा प्रोसेस हमें हर क्वेश्चन के लिए अप्लाई नहीं करना है, हमारे पास ये नंबर लाइन आ गई है, इस नंबर लाइन को हमें ऑलवेज यूज करना है। तो कुछ छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि इसको यूज करने के लिए नोट डाल के वो आपको लिखना है। क्या क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, लीडिंग कोएफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव, यानी कि a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, a पॉजिटिव होना चाहिए, a पॉजिटिव यानी कि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या कि सॉल्यूशन जब भी लिखेंगे यानी कि स्मॉलर पॉइंट फर्स्ट लिखेंगे, ग्रेटर पॉइंट बाद में लिखेंगे। ठीक है, ड्रॉ नंबर लाइन, प्लॉट द पॉइंट्स in ascending order, plot the point in ascending order। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या आपको ध्यान रखना है, थर्ड पॉइंट में ध्यान रखना है, उसके बाद राइट हैंड साइड से अप्लाई पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन फ्रॉम राइट मोस्ट साइड ऑफ नंबर लाइन, राइट मोस्ट साइड ऑफ नंबर लाइन। देखो यही चीज हमने यहाँ की है, जो पॉइंट हमारे पास है, इस पॉइंट को इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हमने, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद राइट मोस्ट साइड, ये राइट मोस्ट साइड है, यहाँ से प्लस माइनस और प्लस इसी ऑर्डर में लगाना है आपको, प्लस माइनस प्लस, कब, जब ए कैसा रहे हमारा पॉजिटिव, लीडिंग कोएफिशिएंट हमारा पॉजिटिव हो तो। ठीक है, प्लस माइनस प्लस अप्लाई करने के बाद आपको कहाँ आना है, क्वेश्चन के पास आना है, क्वेश्चन ने क्या बोला है वो देखना है आपको, ये यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जो साइन दिया हुआ होगा वो साइन के पास आपको आना है। ठीक है, ये बोलता है ग्रेटर देन यानी कि पॉजिटिव, पॉजिटिव बोला गया तो सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है,
और अगर यहाँ लेस देन दिया हुआ होगा तो इन दोनों के पॉइंट के बीच वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे वेव कर्व मेथड भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या बनती है, वेव्स बनती हैं। ये देखो वेव उठ रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर ऊपर उठ रही है, इस तरीके से क्या हुई, वेव्स ऐसे आई ऊपर, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई। जहाँ वेव्स ऊपर है वो क्या है, पॉजिटिव है, जहाँ वेव्स नीचे गई वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना, समझे की बात। लेकिन वेव उठने से अच्छा आपको ध्यान इस तरीके से रखना है कि राइट मोड साइड से आपको प्लस माइनस और प्लस साइन अप्लाई करना है, ताकि कभी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि वेव तो क्या तुम उल्टी बना दो, कोई बोले भाई मैं तो वेव इधर से लेके जाऊंगा, तो काम गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो ध्यान ये रखना है आपको, ए पॉजिटिव रहेगा और असेंडिंग ऑर्डर में जो पॉइंट्स आए प्लॉट करने हैं आपको, और राइट मोस्ट साइड से आपको प्लस माइनस प्लस साइन अप्लाई करके सॉल्यूशंस को शो करना है, ठीक है। ग्रेटर देन बोला है तो पॉजिटिव वाला, जहाँ पॉजिटिव साइन लगाया आपने, और जहाँ लेस देन बोला है वहाँ पे जहाँ नेगेटिव साइन अप्लाई किया है वो हमारा इंटरवल होगा। अब इसमें दो चीज़ों का ध्यान रख लेना, कौन कौन सा, कि एक तो नंबर इंक्लूड करना है या नहीं करना है। इक्वल्स टू है तो इंक्लूड करना है, और इक्वल्स टू नहीं है तो इंक्लूड नहीं करना है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बोला गया है तो ओनली उसे इंक्लूड करना, दूसरे पॉइंट के लिए इंक्लूड पॉइंट नहीं आ रहा है तो उसे इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। ये हम स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है ना। और इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब देखो फैक्टराइजेशन सिखाने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, है ना, बट फिर भी बता देता हूँ किस तरीके से फैक्टराइज करते हैं। किसी भी क्वांटिटी को फैक्टराइज करने के लिए हमें करना क्या होता है कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट होगा उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो क्वांटिटी आती है उस क्वांटिटी को इस टाइप से ब्रेक करते हैं कि उसका सम और डिफरेंस जो है वो x के कोएफिशिएंट के बराबर बनना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि ऐसे नंबर कौन से होंगे जिसका प्रोडक्ट करने पर +2 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना जाए 3, तो ऐसा क्या होता है -2 और -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा क्या बनेगा हमारे पास, -2 आएगा, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, केवल इस क्वेश्चन को इस तरीके से सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं मैं, -2x माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। देन x कॉमन लेते हैं, x -2 आ जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो x -2 ग्रेटर देन 0। दोनों में से क्या आ रहा है, x -2 कॉमन आ जाएगा और x -1 रह जाएगा, ठीक है। अब देखो दो पॉइंट हमारे पास में यहाँ से आएंगे, दो पॉइंट कौन कौन सा है, वही जो मैंने कहा था अल्फा और बीटा जो हमारे पास में आ रहा था, तो अभी क्या है वो अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू 1 हो गई क्योंकि स्मॉलर पॉइंट वही हुआ, और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या करना था हमको, देखो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव था हमारे पास ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उन दोनों नंबर्स को नंबर लाइन प्लॉट किया 1 2, फिर क्या करना था हमको, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया ना हमने, ठीक है। उसके बाद क्या करना था, राइट मोस्ट साइड से प्लस माइनस प्लस साइन अप्लाई करना था, ठीक है। ये अप्लाई करने के बाद हमें क्वेश्चन के पास जाना था और हम पूछना था कि भाई क्या डिमांड है, तो डिमांड क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव देखो ये रहा पोर्शन पॉजिटिव वाला, यानी कि जहां हमने प्लस साइन लगाया वो हमारा सॉल्यूशन है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ to 1 यूनियन, यूनियन क्यों, ये दिस यूनियन दिस, यानी कि ये भी है और ये भी है, 2 to ∞, कनेक्ट कर दिया हमने यूनियन सिंबल से, समझ की बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बताओ क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे इसके, x + 4 x + 1, x + 4 x + 1 हुआ तो पॉइंट क्या क्या आएगा हमारे पास, +1 और -1, ठीक है। देखो x² + 4 5x + 4 यानी कि x + 4 x + 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। दो पॉइंट हमारे पास में आएंगे, पॉइंट क्या क्या रहेंगे, एक तो -4 रहेगा और एक -1। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इसको इक्वल टू 0 लूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, -4 आएगी, इसको वैल्यू इक्वल टू 0 लूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। अल्फा की वैल्यू -4 हो गई, बीटा की वैल्यू -1 हो गई। अब इक्वल टू का साइन है नहीं उसमें, तो हमें इस पॉइंट को इंक्लूड करने के बारे में तो ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, -∞ to -4 यूनियन -1 to ∞, विद साइन हमें इसको यूज में लेना है, यानी कि जो x की वैल्यू आ रही है वो जो अल्फा और बीटा आ रहा है वो हमें विद साइन यूज में लेना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो हमें इक्वेशन कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है, 18x - x² - 80 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि लीडिंग कोएफिशिएंट या नेगेटिव हो गया, यानी कि x² का जो कोएफिशिएंट था वो नेगेटिव हुआ, x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो मुझे क्या करना है, माइनस बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
और जब मैं किसी क्वांटिटी माइनस बोथ साइड मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो बोथ साइड माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इनइक्वालिटी जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगी। ठीक है, इसे हम फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे इसके, 8 and 10 लेस देन इक्वल्स टू। वही काम करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करना है हमको, 8 10 असेंडिंग ऑर्डर में प्लस माइनस और प्लस। और क्वेश्चन की डिमांड क्या है, अब देखो क्वेश्चन की डिमांड यहाँ से नहीं देखेंगे हम, कहाँ से देखेंगे, इसको हमने जैसे कन्वर्ट किया उसके बाद से, यानी कि यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो क्या दिखाई दे रहा है हमको, लेस देन और इक्वल्स टू। तो लेस देन इक्वल्स टू कहाँ पर है, लेस देन इक्वल्स टू यानी कि इसके बारे में बात हो रही है, इक्वल्स टू यानी कि ये दोनों पॉइंट भी होंगे। तो क्या लिखेंगे हम, x बिलोंग्स टू 8 to 10 क्लोज इंटरवल। समझ में आ गई बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या बोला गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन 0 का मीनिंग क्या हुआ कि वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 को अगर देखोगे तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल है क्या इसका, फैक्टराइजेशन पॉसिबल है इसका, नहीं है फैक्टराइजेशन पॉसिबल। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ माइनस होता तो मैं फैक्टराइज कर सकता था, लेकिन पॉजिटिव साइन फैक्टराइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी चीज हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मैं इस क्वाड्रेटिक के, देखो फैक्टराइजेशन पॉसिबल कब नहीं होता है, जब याद करो जब 10th क्लास में जब तुम पढ़ के आए हो कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, पढ़ के आए हो। ठीक है, तो वही कंडीशन तो यहाँ बन रही है, अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करता हूँ तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने की वजह से ये जो है वो रूट्स, रियल रूट्स प्रोवाइड नहीं करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज हम इसको ध्यान किस तरीके से रख सकते हैं, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करते हो तो क्या दिखाई देगा आपको, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कैसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, होता है कि नहीं होता, किसी भी रियल नंबर, बात को दोबारा सुनना, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, जब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो किसी पॉजिटिव क्वांटिटी के अंदर अगर कोई पॉजिटिव नंबर ऐड किया जाता है तो क्वांटिटी कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो यानी कि ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 4 कैसा है, पॉजिटिव है कि नहीं है, पॉजिटिव है कि नहीं है। यानी कि देखो बात कहां से स्टार्ट हुई थी, अगर मैं x की कोई भी रियल वैल्यू पुट करता हूं, यानी कि मैं x की कोई भी रियल वैल्यू पुट करता हूं तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कैसा रहेगा, पॉजिटिव। डिमांड कैसी है, पॉजिटिव, यानी कि ये ऑलवेज पॉजिटिव वाली का बात होगी। और ऑलवेज पॉजिटिव का सॉल्यूशन हम लिखते हैं, कैसा लिखते हैं, x बिलोंग्स टू r से लिखते हैं। ठीक है, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, दिखने में बड़ा छोटा सा है लेकिन समझ में आना चाहिए। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आओ, देखो क्या बोला गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 लेस देन 0। अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ही देखा हमने, एक्स स्क्वायर कैसा है, ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव क्वांटिटी में पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड की तो क्या बनेगा, पॉजिटिव रहेगा। यानी कि ये क्वांटिटी ऑलवेज कैसी है, पॉजिटिव है। अब ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है, लेकिन डिमांड हमसे की जा रही है कि नेगेटिव हो। अब भाई जब पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव कहां से लाए हम, नेगेटिव होगा ही नहीं, और जब नेगेटिव नहीं होगा तो इस टाइप की वैल्यू के लिए हम बोलते हैं x बिलोंग्स टू नल सेट। याद करो सिंबल्स में लिखाया था हमने, फाई नल सेट यानी कि जीरो वैल्यूज, नो वैल्यूज। ठीक है, एम्प्टी सेट, इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं, यानी कि कोई भी x की ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है दुनिया में, रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया में जिसको नेगेटिव बना सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो इस क्वेश्चन के बाद ही मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिखा है, समझना इस चीज को, क्योंकि जब मैं यहाँ बोल रहा था कि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी में कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड की जाएगी तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, बात सही है। लेकिन क्या ये मेथड यहाँ अप्लाई होता है, भाई ये पॉजिटिव है और उसमें से हमने क्या कर दिया, 9 माइनस कर दिया। अब अगर मैं कोई क्वांटिटी में से 9 माइनस कर रहा हूं तो मैं ये कमेंट कर सकता हूं क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ये ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, कमेंट हम नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो समझने वाली बात क्या है, जहां फैक्टराइजेशन पॉसिबल होता है, यहां जहां पर x की रियल वैल्यूज आ जाती है वहां पर हमको नंबर लाइन के पास जाना ही पड़ेगा उसका पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करने के लिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 के पास जब हम जाते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है हमको, इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे, x माइनस 3 एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा बोला गया हमसे। तो फैक्टराइज करने के बाद दो वैल्यूज हमारे पास में, एक प्लस 3 और एक माइनस 3, नंबर लाइन ड्रॉ की मैंने, -3 +3 प्लस माइनस और प्लस, यही काम करना है हमको। लीडिंग कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, -3 +3, राइट मोस्ट साइड से प्लस माइनस प्लस साइन अप्लाई हमने कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या डिमांड की जा रही है हमसे, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसको डार्क कर लो, याद रहेगा।
तो x बिलोंग्स टू जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा तो पॉजिटिव सॉल्यूशन मांगा गया हमसे, यानी कि ये सॉल्यूशन हमसे डिमांड की गई है, तो -∞ टू -3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। अब इसी सॉल्यूशन, इसी आंसर को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से किस तरीके से लिख सकते हैं? देखो हमसे क्या कहा गया है कि एक नंबर लाइन के बारे में अगर मैं देखूं तो नंबर लाइन के बारे में ऐसा कहा गया है कि -∞ से लेकर 3 तक, फिर 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये हमारा सॉल्यूशन है। यानी कि हमें क्या नहीं चाहिए? अगर हम उल्टा सोचें तो क्या नहीं चाहिए हमको? -3 से लेकर 3 तक का पार्ट नहीं चाहिए। किस में से नहीं चाहिए? किसी भी रियल नंबर में से। तो यानी कि जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा तो ऐसा लिखता हूं x बिलोंग्स टू r माइनस, माइनस मतलब हम उस सेट को एक्सक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। तो एनी रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर सेट में से मैंने माइनस किया कौन सा? ये वाला पार्ट। अब क्योंकि 3 इसको चाहिए था और -3 भी इसको चाहिए, तो वो नहीं लेना है हमको। -3 से लेकर 3, यानी केवल इसके बीच का पार्ट ही तो नहीं चाहिए था ना हमको, बीच वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए, तो वो हमने r में से माइनस कर दिया। तो r माइनस -3 टू 3, दोनों तरीके से हम आंसर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। कई बार एमसीक्यूज के अंदर इस तरीके से भी आंसर लिखा जाता है और कई बार इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देता है, तो इस चीजों को समझने के लिए, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन 25x² - 1, फैक्टराइजेशन कर सकते हो इसका। फैक्टराइजेशन करेंगे क्या बनेगा? 5x - 1 5x + 1, ठीक है। क्या वैल्यूज हमारे पास में आएंगी? -1/5 एंड 1/5 प्लस माइनस एंड प्लस, ऐसा लिखेंगे हम, ठीक है। लीडिंग कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव था, फैक्टराइजेशन भी हो गया, तो राइट मोस्ट साइड से हमने प्लस माइनस प्लस साइन अप्लाई किया। अब डिमांड कैसी है? सॉरी, लेस देन 0 यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू 0 यानी कि पॉइंट इंक्लूड होगा, पॉइंट इंक्लूड कर दिया, और इसके बीच वाला तो x बिलोंग्स टू क्या लिखूंगा मैं? -1/5 टू 1/5। समझ में आ गई होगी बात? अब मैं इतना समझ रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको होमवर्क में ट्राई करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसके आगे वाले टाइप्स के बारे में।